नाज़रीन, ज़िया महीउद्दीन साहब जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं गुजरात के, उनके साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर आज बड़ा अच्छा तकरीब की गई। पीपल्स पार्टी के जो कारकुन शहीद हुए थे, फ़लस्तीन के शोधा के लिए यहाँ पर दुआएं की गई और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा थे। अक्टूबर 2007 से 16 साल गुजर चुके हैं और उस दिन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना वतन वापस आई थी, अपने अवाम को आजादी दिलवाने की थी। उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने एक बार फिर अपना बहादुरी दिखाया। जब रात के अंधेरों में बुज़दिल दहशतगर्दों ने हमला किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 200 जियारे शहीद हुए। जहां 18 अक्टूबर साने कारसाज एक इंतहाई तकलीफ दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए वाक़या है। वहाँ पर एक जुर्रत, हिम्मत और ताकत और एक नजरिए के साथ वाबस्तगी का भी दिन है। आज के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाई थी तो पाकिस्तान की आवाम की एक उम्मीदें थी उनके साथ, लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए पहला अटैक उनके ऊपर 18 अक्टूबर को किया, जहाँ 250 के करीब कारकुन हमारे शहीद हुए। लेकिन क्या जुर्रत थी हमारी कायद की कि जब सुबह हुई तो वो हॉस्पिटल में उनके घरों में तज़ियत कर रही थी, हज़ारे हमदर्दी कर रही थी, अयादत कर रही थी। आज के दिन मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 250 कारकुन जो जख्मी हुए थे वो कारकुन उनकी याद का दिन है और हम आज के दिन अपने उन कारकुनों को सलाम पेश करते हैं और बीबी शहीद को सलाम पेश करते हैं। 18 अक्टूबर हम हर साल बड़े गम और अफसोस के साथ और बड़े गमज़दा दिलों के साथ मनाते हैं। ये दिन ख़ुसूसी तौर पे हमारे शोहदाए कारसाज जो कि 2007 में हमारे नौजवान शहीद हुए थे पीपल्स पार्टी के कराची में, उनकी याद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सब इन सारों को याद करते हैं और अपने कारकुनों की कुर्बानियों को याद करते हैं। जी देखें, आज का जो साने कारसाज 18 अक्टूबर है वो पीपल्स पार्टी कभी भूल नहीं सकती। हमारी पार्टी शोहदा की पार्टी है जो सिलसिला शहीद भुट्टो से शुरू हुआ और बेनज़ीर भुट्टो तक, और लाखों कारकुन हमारे इस फहरिस्त में शामिल हैं। इस अहद के साथ हमने ये आज का दिन गुजारा है और ये अहद दोबारा किया है कि हम ये तसलसल कायम रखेंगे। हम शहादतों से घबराने वाले नहीं हैं और हमारा वो शेर इसीलिए है कि ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, घर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। और आज हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने फ़लस्तीन के साथ यौम यकजहती के तौर पे इस दिन को मनाया है, क्योंकि हम फ़लस्तीन के और कश्मीर के जो शोहदा हैं और जो फ्रीडम फाइटर उनके साथ हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शहीदों की जमात है और जानसारों की। थाना कारसाज में जो ज़िया साहब ने भी पहले अपनी स्पीच में बताया है, बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी के गिर्द एक हिसार था नौजवानों का जो उनकी हिफाजत कर रहे थे, जबकि दहशतगर्दी का पैगाम दुबई में भी दिया गया। लेकिन मेरी कैद ने एक लफ्ज़ कहा था, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, अपनी कौम के बच्चे के हाथों में मैं कलाशनकोफ नहीं कलम और किताब देखना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस आपका पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कवरेज के लिए, इवेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं पैगाम पहले तो अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ज़िया महीउद्दीन साहब और डॉक्टर ज़ाहिद ज़हीर साहब, इन्होंने एक जमात के सदर और बतौर एक जनरल सेक्रेटरी होने का हक अदा किया है
जियालों को इकट्ठा करना ही एक काम था। जियालों ने इकट्ठे होकर एक पैगाम उन ताकतों को दिया है जिनका रोल सिर्फ अपने आप की मनमानी करना है। उनको थाना कारसाज के जियालों को जो इस वक्त भी 15 साल गुजरने के बाद भी हम लोगों ने याद रखा हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है। ना भुट्टो कल मरा है, ना भुट्टो आज मरेगा, इंशाल्लाह जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज हम सब लोग यहाँ पे 18 अक्टूबर 2007 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन शोहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने लीडर को बचाते हुए अपने मुल्क और कौम के गुरबा और मसाकीन की बेहतरी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश की। हम उनको सल्यूट करते हैं और उनके कुर्बानी को राज तहसीन पेश करते हैं। आज का ये यादगार दिन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शोहदा के नाम करते हैं जी, जिन्होंने साना कारसाज में अपनी जानों का नजराना पेश करके एक मिसाल कायम की कि ये वो वाहिद जमात है जिसके कुछ नज़रियात हैं, कुछ मंशूर है, जिसके तहत आज भी ये पार्टी पूरे जोश व खरोश के साथ अपनी सरगर्मियाँ जारी किए हुए है। और आज का ये भरा हुआ पंडाल इस बात का सबूत है कि ये वो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह कामयाबी की मनाज़िल को तय करने में ज़रूर मददगार साबित होगी इंशाल्लाह। तो आज भी आज के दिन की मुनासबत ये भी थी कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के साथ जिस तरह इजराइल जुल्म कर रहा है और सिविलियन आबादी के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है और बच्चे हमारे उसमें बेशुमार शहीद हो रहे हैं और औरतें बेशुमार शहीद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, स्कूलों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मगर उन्होंने एक नया तारीख का काम किया, एक नया बहादुरी का सबूत पेश किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वो हैं जो अपने नजरियात के खातिर, अपने मंशूर के खातिर तख्तेदार पे चलने शहादत कबूल कर चुके हैं, कोरे खाए हैं, जेल की जा चुके हैं और दुनिया में वो पहले ऐसे बहादुर लोग थे कि जब बम धमाका हुआ तो दूर भागने के बजाय वो अपने क़यादत की तरफ, अपने लीडर की तरफ बहादुरी के साथ खड़े थे तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए। आज पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात को उठा दे, अब जियाले जैसे सियासी कारकुन नहीं मिलेंगे जो वफादार भी है, जो बहादुर भी है, जो हर आमिर से भी टकराते हैं, जो दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और अपनी जिदोजहद में जमहूरियत के खातिर, अपने जिदोजहद में सबसे आगे हैं। जहां आज हम अपने शहीदों को याद करने के लिए जमा हुए हैं, वहीं हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को इज़हार-ए-यकजहती जताने के लिए भी आज न सिर्फ कराची में जमा हुए हैं मगर इस मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में जमा हुए हैं। आज का दिन जो है 18 अक्टूबर हमारे लिए इंतहाई गमगीन दिन है, क्योंकि इस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो हमें यहाँ देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने वहाँ हम पर हमला करके, हमारे जलसा पर, हमारी रैली पर हमला करके तकरीबन 200 के करीब हमारे कारकुनों को शहीद किया। हम उनकी मज़म्मत करते हैं और जो हमारे शुहदा है उनके बुलंद दर्जात की दुआ करते हैं। अल्लाह मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि उस दिन बहुत बड़ा
अफसाना हुआ था ये पीपल्स पार्टी है जिसके साथ ये सब्सिडाइटी होती हैं, और पीपल्स पार्टी का दूसरा नाम कुर्बानियों का नाम है। तो इस वाले से आज जब प्रोग्राम हम लोगों ने किया, और इसके प्रोग्राम का सारा क्रेडिट दिल्ली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी दयाम इदरी साहब को जाता है। और मैं सब लोगों का बड़ा मशहूर हूँ जितना मेरे एक कॉल पे इतना रिस्पांस दिया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो आज के इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करती है जो गाजा के अंदर फलस्तीन की बेरहम बमबारी से शहीद हुए, और उसके साथ साथ हम उन शहीदों को भी याद करते हैं और सख्त मुजम्मत करते हैं कि फलस्तीन के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक खास और पुराना रिश्ता है, और वो रिश्ता उस वक्त पे जाता है जब शहीद बाबा और उनके साथ यासर अराफात का एक ऐसी असूल परस्त दोस्ती थी कि ऐसे महसूस होता था कि फलस्तीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नहीं है। जो आज इत्तेफाक किया गया है इस 18 अक्टूबर के जलसे का, जो कि 18 अक्टूबर के शोहदा और उसके साथ साथ फलस्तीन के जो इस्राएली काबिज फोर्सेस हैं उन्होंने जिनको शहीद किया है, उन शोहदा के लिए ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। 16 साल गुजर गए और मुझे अभी तक याद है यही बिलावल हाउस में 14 सितंबर 2007 को ऐलान हुआ था कि शहीद बीबी अपने मुल्क में 18 अक्टूबर को आएंगी, और उसकी तैयारियां शुरू हुई। 18 अक्टूबर को 17 को ही एयरपोर्ट पे लोग जमा होना शुरू हुए, और पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग अपनी लीडर को वापस इस मुल्क में खुशामदीद करने के लिए आए। वो जोश और खरोश, वो पार्टी के जियालों का, पार्टी के वर्कर्स का, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक उम्मीद जो नजर आ रही थी कि शहीद मोहतरमा आएंगी और रोजगार लाएंगी, ये नारे उनके लग रहे थे। जैसे अभी रजा अल्फानी साहब ने बताया कि अक्सर तो धमाका होता है, लोग उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन लोग ट्रक की तरफ आए, और उसके 2 या 3 मिनट बाद जब दूसरा धमाका हुआ तब भी लोग पीछे नहीं हटे। उस वक्त भी लोग ट्रक की तरफ आ रहे थे ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा तो ठीक है, बस वो दिन और उसके बाद 2 महीने और कुछ दिन ऊपर 70 दिन के करीब 27 दिसंबर को हमसे मोहतरमा छीन ली गई। लेकिन उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान हफ्ते का नारा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, इस मुल्क के मजदूरों
को सहारा दिया। और फलस्तीन के अवाम हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे, तो आज हम उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क के वजीर आजम होते हुए वो पहले वजीर आजम थी जिसने फलस्तीन का दौरा किया, जिसने गाजा का दौरा किया, अपना वजीर आजम होते हुए दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का मुतलिब वजीर आजम हम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। और वही यासिर अरफात ना सिर्फ OIC कॉन्फ्रेंस में भुट्टो शहीद की दावत पे पाकिस्तान आया था, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दावत पे गरीब खुदा बख्श भी तशरीफ ले आया था और वहां कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की ये दुआ किया था। आज जिस तरीके से और जिस जुल्म के साथ फलस्तीन के अवाम को मारा जा रहा है, हर पाकिस्तानी न सिर्फ उसका मुजाहमत करता है मगर साथ साथ ये मुतालबा करता है हमारा हुकूमत से, हमारा वजीर आजम से, हमारा वजीर खारजा से कि आप सिर्फ पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हो, आप फलस्तीन के भी नुमाइंदे हो, आप फलस्तीन के भी आवाज हो। अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का नुमाइंदे समझते हो, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का वजीर आजम समझते हो, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का वजीर खारजा समझते हो, तो आप फलस्तीन के मामले पे खामोश नहीं रह सकते। आपको उनका आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। हमें सियासत में बर्दाश्त पैदा करना पड़ेगा, इख्तिलाफ राय के लिए भी गुंजाइश छोड़ना पड़ेगा और मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। जमहूरी सियासत को बहाल करना पड़ेगा और अनाप की सियासत को दफन करना पड़ेगा। अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा। ये अवाम इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम इस मुल्क के वारिस है और सिर्फ इस अवाम के पास वो हक है कि वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करें। ये मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले तब कर सकेंगे जब उनको अपना वोट का राइट मिलेगा, अपना इलेक्शन करवाने का राइट मिलेगा और वो अपने हुक्मरान चुन सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में ये साबित कर दिया है कि हम अवाम दोस्त सियासत, अवाम दोस्त हुकूमतें चलाते हैं। गरीब दोस्त सियासत करते हैं तो गरीब दोस्त हुकूमत चलाते हैं। हमारा हर दौर में आम आदमी का तरक्की हुआ है जिससे पूरा मईशत को फायदा हुआ है। हमारा हर पॉलिसी सियासी, मुआशी या समाजी अवाम के बारे में सोचा जाता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर सरमायादारों और जंगीदारों का दौर नहीं था, वो मजदूरों और किसानों का पाकिस्तान था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर अशराफिया का पाकिस्तान नहीं था, वो नौजवानों का पाकिस्तान था, मॉडर्न दुनिया का जदीद तरीन पाकिस्तान था। आज भी अगर अवाम को उम्मीद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद है। या इलाहुल आलमीन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की मग़फ़िरत फरमा। इन तमाम शहदा के क़ब्र को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह मोहतरमा बेगम भुट्टो साहब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जितने भी शहदा हैं
یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے شہداء کی مغفرت فرما، یا اللہ فلسطین کے اوپر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اسرائیل کے ساتھ جو کئی قوتیں ہیں، یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کی طرف سے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطین کے شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان چیئرمین بلال صاحب کی صحت و تندرست کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی پارٹی کو ترقی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بالخصوص کارساز کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جہاں جہاں پر ان کی تدفین ہے یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈک فرما۔ ان کے ساتھ ساتھ جو مسلمان مغفور ہیں یا اللہ جو مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله۔